हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्सरो यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मराठा काल की। इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मराठा साम्राज्य। तो इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिससे इस चैप्टर की अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मराठा साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक जो है शिवाजी थे, जिनका जन्म जो है 1627 ईस्वी में हुआ था और शिवनेर के दुर्ग में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनका विवाह जो है साईबाई निम्बालकर से हुआ था। 1640 में इनका विवाह हुआ था। 1627 में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था और शिवाजी के गुरु का नाम दादाजी कोंडदेव है और इनके गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव। महाराष्ट्र के कवि और संत तुकाराम जो है इनके समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी को शाहजी ने जो है पूना की जागीर प्रदान की थी। आगे देखते हैं, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। पेट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी कब बनाए? तो 1656 ईस्वी में बनाई, ये आप ध्यान रखें। और शिवाजी ने सबसे पहले 16 वर्ष की आयु में 1643 ईस्वी में बीजापुर रियासत के सिंहगढ़ किले पर जो है अधिकार कर लिया था। 1660 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो है शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया और 3 साल बाद अप्रैल 1663 में शिवाजी ने जो है शाइस्ता खां के निवास पर आक्रमण कर दिया और उनकी उंगलियों को काट दिया और उनके पुत्र की जो है हत्या कर दी। इसके बाद दिसंबर 1663 में शाइस्ता खां को बंगाल स्थानांतरित कर दिया गया। औरंगजेब ने मार्च 1665 ईस्वी में जो है राजा जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी और 1665 में पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाकर एक जागीर दे दी गई। सन 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को जो है जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से जो है वो 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। और 1672 ईस्वी में जो है शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां को कुचलकर जो है पन्नाला के दक्षिण के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और पन्नाला दुर्ग पर जो है 1672 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं, जून 1674 ईस्वी को जो है शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था और 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को जो है शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के दरबार में जो है मराठी भाषा जो है मुख्य रूप से प्रयोग की गई है और शिवाजी की सेना जो है 3 महत्वपूर्ण भागों में बटी हुई है। पहली पागा सेना, जो कि नियमित घुड़सवार सैनिक थे। दूसरी सिलेदार, जिसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। और तीसरी पैदल, जिसमें पैदल सैनिक थे। मावली जो है सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे और सरे नौबत जो है संपूर्ण घुड़सवार सेना को प्रधान होता था, जिसको सरे नौबत बोला जाता था। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय की बात करें तो ये कोलाबा में था और शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने जो है रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय जो है कुल उपज का 33% भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बढ़कर 40% हो गया था। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर जो है शिवाजी द्वारा लगाया गया था। शिवाजी के मंत्री परिषद की बात करें तो उसमें अष्टप्रधान होते थे, जो कि 8 मंत्री होते थे। उनकी स्थिति जो है सचिवों की तरह होती थी। पहला जो कि पेशवा, जो सभी प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण होता था। उसके अलावा आमात्य या मजूमदार, जो कि वित्त मंत्री होते थे। और वाकयानवीस जो है दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखते थे। साथ ही चिटनीस या फिर सुरुनबीस जो है पत्राचार विभाग इन लोगों के पास था। और सेनापति या फिर सरे नौबत जो है, जो कि सेना का नेतृत्व करते थे। और दबीर या सुमंत, जो कि विदेश विभाग जिनके पास होता था, उनको दबीर या सुमंत बोलते थे। और धार्मिक मामलों में छत्रपति को जो सलाह देते थे वो पंडित राव या फिर दानाध्यक्ष। और न्याय विभाग का प्रमुख जो है न्यायाधीश कहलाता था। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि मराठा काल से आपसे पूछे जा सकते हैं पेट एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, या फिर शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चौथ जो है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। ऑप्शन सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अबाब या फिर जमदानी।
तो इनके शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में सरदेशमुखी जो है वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ के किले की सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर है तानाजी मालुसरे, ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम रखा गया था शाहजी, साहूजी, संभाजी या फिर बाजीराव? तो संभाजी रखा गया था शिवाजी के पुत्र का नाम, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी और सोराईबाई ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, शाहजी, संभाजी या फिर राजा राम? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा राम। अगला क्वेश्चन है, किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर मुगल और मराठाओं के बीच किए गए थे, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो होलकर वंश की स्थापना जो है मल्हार राव ने की थी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में किसे मारा था? तो अफजल खान को जो है प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा था, बी ऑप्शन सही है। किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया? तो पुर्तगालियों से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? सूरत को जो है 2 बार लूटा था, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव प्रथम, माधवराव या फिर बालाजी विश्वनाथ? तो बाजीराव प्रथम जो है सबसे शक्तिशाली पेशवा थे, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशवा के घराने के संस्थापक कौन थे? तो पेशवा के घराने के संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ थे, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया था? तो पुरंदर संधि के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, दुर्ग, सिंध, पूना या फिर कोल्हापुर? तो रायगढ़ राजधानी थी, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ? तो इनके गुरु थे रामदास, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया? तो गुरिल्ला युद्ध शिवाजी ने लागू किया था 17वीं शताब्दी में, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था? ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी जो है पाटिल थे, पाटिल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस किस वंश के थे? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो है मराठा वंश से थे, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने मराठों को उड़ीसा का हिस्सा दिया था? शाइस्ता खान, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान या फिर सिराजुद्दौला? तो अली वर्दी खान ने दिया था, ऑप्शन ए आपका सही है, मराठों को उड़ीसा का एक हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठा पराजित हुए थे, बी ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, तब दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली के शासक थे, डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसकी पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।